मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो कि शिवांश मेरा बेटा है, समझी तुम? बार बार बोलने से मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप रहो। और सच तो यही है ना, शिवांश आप ही के तो बेटे हैं। खबरदार जो मुझसे इस तरह बात की तुमने, समझी? ये मामला मेरे और शिवांश के बीच में है। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। तुम होती कौन हो मेरे और शिवांश के बीच में बात करने वाली? मेरी बातों से दूर रहो तुम। मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी, मैं इन सब से दूर रहूंगी। वैसे भी आपसे कोई और बात करनी आई थी, आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुननी तो क्या जबरदस्ती करोगी तुम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक माँ अपने ही बेटे से इतना गुस्सा कैसे हो सकती है, और तब जब वो खुद अपने बेटे को बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। प्रार्थना, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। अपनी हद में रहो। तुम क्या कोई लीडर हो कहीं की? जो तुम बोलोगी वो हम करेंगे? हाँ, लीडर तो तुम बन गए हो, बड़े घर की बहू जो हो अब। और ये लोगों का इस्तेमाल करना, लोगों को तंग करना, ये तो तुम्हारी आदत है। तुम तो अब जानती हो ना कि स्मिता जावेरी मुश्किल में है। अब स्मिता जावेरी के जख्म पर नमक छिड़कने का काम तो तुम करोगी ही। तुम्हें मौका जो मिल गया है, तुम ना ये जो बेचारी बनने का ढोंग करती हो ना, ये ढोंग बंद करो। तुम रोती हो, अपने आप को बहुत बेचारी फील करवाती हो कि तुम्हारी शादी शिवांश से हो गई, वो भी धोखे से। तुम तो रौनक से शादी करने वाली थी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि रौनक तुम्हें इस घर की बहू बना भी लेता ना, तो इस घर में तुम्हें कोई अपनाता नहीं, क्योंकि इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था। सिर्फ एक रौनक था जो तुम्हें पसंद करता था, तुमसे शादी करना चाहता था। लेकिन अब तो तुम फ्री हो। तुम्हारी शादी शिवांश से हो गई है, बड़े घर की बहू हो, और अब बड़े घर की बहू मेरे सामने खड़ी है अपने घर की, अपने ससुराल की वकालत करने में। लेकिन कान खोलकर सुन लो और अपने ससुराल वालों को बता दो कि स्मिता जावेरी नफरत करती है तुम्हारे ससुराल से, तुम्हारी बुआ सास से, तुम्हारे शिवांश से, और तुमसे तो बहुत नफरत करती है। ठीक है, आप करिए, मुझसे नफरत करिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसे प्लीज रोकिए, क्योंकि एक आप ही है जो इसे रोक सकती है। हाँ? क्यों रोकूं ये सब मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ शिवांश या रौनक जी नहीं, दोनों परिवारों के एक एक सदस्य पर इस सब का असर पड़ रहा है। जीना भूल गए हैं लोग, आए दिन के झगड़े सब उसी में उलझे हुए हैं। अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है उस पर नजर है सबकी। सब एक दूसरे को चोट देना चाहते, एक दूसरे का दिल दुखाना चाहते, एक दूसरे को बर्बाद करना चाह रहे। दिलों में नफरत भर गई है सबके। इतनी नफरत की आग में जलकर सब कैसे जिएंगे? अपने आप को भूल गए हैं सब। तो ये सब जाके अपने पति को कहो ना, या सो कॉल्ड टेम्पररी पति को, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी भी छोड़ देगा। लेकिन अभी तक तो वो तुम्हारा पति है ना, तो जाओ जाके उसको कहो ये